हेलो स्टूडेंट्स, हमें बोला गया लेट x बिलोंग्स टू आर, लेट द फंक्शन y x बी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस 12y इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 12x और y जीरो हमारा जीरो इधर है। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर तुम ध्यान दो तो हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारा जो लिखा गया, मैं लिख देता हूँ। लिखा गया है dy बाई dx प्लस 12y इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 12x, है ना। पर देख लो, कंफर्म कर लो, हमारा ये क्वेश्चन है ना। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, तुम्हें अगर ध्यान हो मीन्स ऐसे होता है dy बाई dx प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो इसका जो सोल्यूशन होता है वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है? इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ठीक ना। तो बस ये हमें यूज़ करना है यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इस वाले का निकाल लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आई एफ आ जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स मतलब 12 डी एक्स, है ना। पी एक्स हमारा 12x हो जाएगा, तो हमारा बनने वाला है ई की पावर 12x। तो हमारा आंसर जो आने वाला है वो हमारा हो जाएगा वाई इंटू ई की पावर 12x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 12x इंटू ई की पावर 12x डी एक्स, ठीक ना। अब इसको बस तुम्हें बाई पार्ट्स लगाना है, प्रॉपरली बाई पार्ट्स लगा दो। मीन्स हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी था, मीन्स अगर तुम्हें याद हो तो वो फॉर्मूला हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला एक होता है इंटीग्रेशन में। अब होप कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा ना। तो अगर नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा होता है ई के पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। और एक अच्छी बात ये है, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ पर तुम बाई पार्ट्स लगा दो प्रॉपरली, टेंशन मत लो ज़्यादा। मीन्स इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको मतलब इसको ओके तुम्हें आईलेट के हिसाब से हमारा फंक्शन मानना होता है, तो ध्यान रखना। तो इसको हमारा सेकंड फंक्शन मानने वाले, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानने वाले, और इसमें 2 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बेटर है तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो। तुम्हें ये फॉर्मूला मुझे याद है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तुम्हारे पास हो जाएगा ई के पावर ए एक्स मीन्स ई के पावर 12x। ओके, कहाँ चला जा रहा है बार बार, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा वाई इंटू ई के पावर 12x इज इक्वल टू हमारा बनने वाला है ई के पावर 12x अपॉन 12 का स्क्वायर प्लस बी की जगह हमारे पास है पाई बाई 12, है ना। पाई बाई 12 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हम लगा रहे हैं ई के पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए बोले तो 12 कॉस ऑफ पाई बाई 12x कॉस बी एक्स प्लस पाई बाई 12 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 12x प्लस सी, है ना। और हमें एक इन्फॉर्मेशन और दिया गया है, इन्फॉर्मेशन हमारा है वाई जीरो जीरो है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई जीरो है। पुट कर दो एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो पुट करने पर हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू ई के पावर जीरो अपॉन 12 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 पाई बाई 12 का स्क्वायर इंटू इंटू 12 कॉस जीरो प्लस पाई बाई 12 साइन जीरो प्लस सी। तो हमें सी एक्चुअली निकालना था, तो ये तो हमारा वन हो जाएगा, ये हमारा पलट के ऊपर जाएगा, ये हमारा कॉस जीरो वन हो जाता है। तो सी का वैल्यू हमारा जाएगा सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन 12 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 12 का स्क्वायर इंटू 12, है ना। तो ये हमारे बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा ये, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर। तो इसको प्रॉपरली लिख लेते तो हमारे पास होने वाला है माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 12 के पावर 4 प्लस पाई का स्क्वायर इंटू 12, यानी माइनस 12 का क्यूब अपॉन 12 का पावर 4 प्लस पाई का स्क्वायर। तो ये हमारा सी का वैल्यू है। तो इसको वापस रख देता हूँ, हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, ठीक ना। हमारा फंक्शन यही था, तो इसको रखते हैं, हमारे पास हो जाएगा वाई इंटू ई के पावर 12x इज इक्वल टू ई के पावर 12x अपॉन 12 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ 12 कॉस ऑफ बी एक्स था, मतलब पाई बाई 12x था, कॉस ऑफ पाई बाई 12x प्लस पाई बाई 12 साइन ऑफ पाई बाई 12x प्लस सी की जगह पर हम लिख देंगे तो हो जाएगा माइनस 12 का क्यूब अपॉन, ओके ठीक है यार, 12 पावर 4 प्लस पाई का स्क्वायर, ये हमारा वाई है, ठीक ना। अब तुमसे जो पूछा गया वो उसमें देखना प्रॉपरली, हमें एक्चुअली वाई के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा वाई हमारा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर बीटा सच दैट लाइन वाई इक्वल टू बीटा इंसर्ट द कर्व एट इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स, या फिर पीरियोडिक है।
अब इस चीज़ को बहुत देखो मीन्स आराम से, हमारा ये y निकला हुआ है। अगर हम चाहें तो ये चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, एक बार 12 उसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं आराम से। तो y को मैं लिखता हूँ पहले, तो उसके बाद तुम समझ पाओ क्या हो रहा है। तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/12 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ 12 कॉस ऑफ पाई बाई 12x प्लस पाई बाई 12 साइन ऑफ पाई बाई 12x माइनस, ये मैं वैसे लिखा रहता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ये हमारा बनेगा 12/12 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 12 का स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस 12x, हमने ई के पावर 12x से डिवाइड किया है। तो ये जो हमारा बना हुआ है, अब इसमें एक्चुअली तुम्हें अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता करना है तो मैं डिफरेंशिएशन करना रहेगा, इस तरह से इसको डिफरेंशिएट मारो, उसके बाद देखो क्या लगातार पॉजिटिव लगातार निगेटिव है, उसके हिसाब से मैं चेक करना होता है, ठीक ना। तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/, ये मैं बार बार लिखना पड़ा तो मैं इसको लेमडा बोल दे रहा हूँ, तो 1/λ मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो हमारा हो जाएगा 12 कॉस ऑफ पाई बाई 12x प्लस पाई बाई 12 साइन ऑफ पाई बाई 12x माइनस 12 ई के पावर माइनस 12x, है ना। ये हमें दिया गया है, मतलब एक्चुअली हमने लेमडा का वैल्यू, ये पूरा डिनोमिनेटर जो था हमने लेमडा रख दिया। तो एक्चुअली अब तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट तभी तुम पता कर पाओगे क्या चल क्या है एग्जैक्टली। तो मैं डी वाई डेक्स निकाल दे रहा हूँ, तो डी वाई डेक्स हमारा हो जाएगा 1/λ हमारा कॉन्स्टेंट रह जाएगा। तो अब इसका जो डिफरेंशिएट हो जाएगा हमारा -12 साइन ऑफ पाई बाई 12x इंटू पाई बाई 12, ये तो हमारा इसका हो गया, प्लस पाई बाई 12 हमारा रह जाएगा इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 12x इंटू पाई बाई 12 प्लस 12 का स्क्वायर ई के पावर माइनस 12x आ जाएगा, ठीक ना। अब इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली, इसको देखना प्रॉपरली। अब यहाँ से हम पाई बाई 12 कॉमन ले सकते हैं आराम से, तो डी वाई डेक्स मारा जाएगा, डी वाई डेक्स मारा जाएगा 1/λ पहले से बाहर था जो पॉजिटिव नंबर था, ध्यान रहे, इंटू पाई बाई 12 हमारा और बाहर आया, तो ये हमारा बन गया है। ओके, पाई बाई 12 हमारा बाहर चला गया, तो हमारा बन गया पाई बाई 12 कॉस ऑफ पाई बाई 12x माइनस 12 साइन ऑफ पाई बाई 12x, ये हमने इसको निकाल लिया बाहर, पाई बाई 12 से बाहर निकाल लिया है। और जो बचा हुआ है अलग से मैं लिख देता हूँ, प्लस ये हमारा 1/λ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के स्क्वायर इंटू माइनस इससे, है ना। अब ये हमारा आ गया है। अब इसमें एक्चुअली देखो तो हमारे पास हो क्या एग्जैक्टली डी वाई डेक्स। अब अगर हमें डायरेक्टली मिल जाए कि हमारा डी वाई डेक्स पॉजिटिव है निगेटिव, इस तरह से हमारा काम बन जाएगा। लेकिन जब 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 एक्स अब टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा तो क्या होने वाला है, देखो ना प्रॉपर्ली। ये चीज़ हमारा ये वेरी करेगा क्लियरली, हमारा ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, हमारा ये जो वेरी करेगा ये हमारा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से वेरी करता है, यानी रूट अंडर पाई बाई 12 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर से वेरी करेगा प्लस तक, है ना, पाई बाई 12 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर तक, यहाँ तक ये वेरी करेगा। जो ये लेमडा मल्टीप्लाइड है तो कुछ वो कैंसिल, क्योंकि ये हमारा लेमडा था यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और ये हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक ना। तो ये कभी ना कभी पॉजिटिव भी होगा, कभी ना कभी निगेटिव भी होगा, मीन्स कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये पता नहीं है कि कहाँ पर साइन चेंज करेगा, लेकिन हमें इतना क्लियर है कि साइन चेंज जरूर करेगा, क्योंकि हम 100% श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि पॉजिटिव है निगेटिव है, ठीक ना। तो जो ये पहला दूसरा ऑप्शन है, पहला दूसरा ऑप्शन ये बोला है कि हमारा हमेशा इंक्रीजिंग है, गलत है, हमेशा डिक्रीजिंग ये भी गलत है, क्योंकि हम एग्जैक्टली आंसर निकाल नहीं पा रहे हैं, बस केवल पीरियोडिक है, पीरियोडिक तो 100% नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ गया है, ये हमारा पीरियोडिक था ठीक है, लेकिन ये वाला पीरियोडिक नहीं है, तो एक पीरियोडिक, ओके तुम यहाँ से भी देख लो, हम यहाँ पर डिवाइडेक्स में क्यों चेक कर रहे हैं, वाई में चेक करो ना, हमारे दोनों पीरियोडिक है लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है, तो एक पीरियोडिक एक नॉन पीरियोडिक का एडिशन पीरियोडिक नहीं होता है, तो हमारा सी पार्ट मतलब लास्ट पार्ट भी गलत है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है वो सी पार्ट, क्योंकि हमारा कोई ना कोई सही होना है। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर यार हमारा ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि साइन चेंज करा, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग कर रहा है, तो कोई ना कोई वाई ऐसा भी होगा, अब मान लो कभी ना कभी ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी कर रहा है, तो कोई ना कोई वाई ऐसा होगा जो उसको इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट पे कट करेगा, ये तो 100% श्योर है, क्योंकि वो नॉन मोनोटोनिक हो गया ना, क्लियर है। तो हमारे पास एक रीजन है बस इसी पार्ट को करेक्ट बोलने का, कि क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो है नहीं, लगातार इंक्रीजिंग लगातार डिक्रीजिंग नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा वाई होगा एग्जिस्ट करेगा करेगा जो उसको इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट पे कट करने वाला है, ठीक ना। तो होप करूँ सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। इसमें बस ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला याद रखना, तो मैं फॉर्मूला लगा दो, उसके बाद आगे फिर चलते रहो, फिर डी वाई बाई डेक्स को रियलाइज करो कि एग्जैक्टली हमेशा पॉजिटिव हमेशा निगेटिव नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ आगे पीछे हो रहा है, ठीक ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।